Hello dear students, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Well, I'm Poonam Som, welcome you all in our channel, and today in this video we will read the chapter number 19 and 20 of GK. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello students, welcome you all. So this is the chapter number 19 in which we will read about the important days. ठीक है. So particular the मतलब किस डेट पर कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो the government proclaimed some days or to mark special occasion showing concern about important issues. ठीक है. जो गवर्नमेंट है हमारी उसने कुछ ऐसे डेज़ को मार्क किया हुआ है जिसमें जो स्पेशल ओकेजन्स हैं. ठीक है. तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इंडिविजुअल मतलब कुछ अलग अलग डिफरेंट पार्ट से या डिफरेंट कैटेगरी से उनको सिलेक्ट किया गया है. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द फर्स्ट संडे ऑफ मे. तो फर्स्ट संडे ऑफ मे इज़ नोन एज द वर्ल्ड लाफ्टर डे. व्हाट इज़ वर्ल्ड लाफ्टर डे? January 30, it is known as the Martyrs Day. Martyrs Day. February 28, National Science Day. March 8, International Women's Day. March 15, World Consumers' Rights Day. April 17, World Hemophilia Day. May 29, Mount Everest Day. May 31, World No Tobacco Day. June 5, World Environment Day. Third Sunday of June is known as Father's Day. ठीक है. It is celebrated as the Father's Day. July 11, World Population Day. August 9, Nagasaki Day. September 8, World Literacy Day. September 16, World Ozone Day. October 1, World Vegetarian Day. October 24 is UN Day. ठीक है. November 14, World Diabetes Day. November 19, World Citizens Day. December 1, World AIDS Day. And the last is December 10, Human Rights Day. ठीक है. So these are the special dates and the occasion or the day that we celebrate and we just remember the things related to that. Okay, so now let's move to the chapter number 20. Chapter number 20 about the Earth Day. We will read about the Earth Day. Earth Day is celebrated on April 22 every year. जो Earth Day है हमारा वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे हमने पिछले भी डेट्स के बारे में पढ़ा था. So on this day events are held worldwide to increase awareness and appreciation of the earth's natural environment. तो इस दिन पर क्या होता है, काफ़ी सारे इवेंट्स प्लान किए जाते हैं, रखे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में. एंड टू इंक्रीज़ और बाकी इंक्रीज़ की जाती है, बढ़ाई जाती है अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाई जाती है और लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है अर्थ्स नेचुरल इन्वायरमेंट को. ठीक है, जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं. सो नाउ अर्थ डे इज़ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाय द अर्थ डे नेटवर्क. जो अर्थ डे है वो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में अर्थ डे नेटवर्क के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मोर देन 175 कंट्रीज़ एवरी ईयर. लगभग 175 कंट्रीज़ में हर साल अर्थ डे मनाया जाता है. ठीक है. सो सम वेज़ टू सेलिब्रेट अर्थ डे. तो अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के काफ़ी तरीके मीन्स सर्च किए गए हैं लोगों के द्वारा, जो उन्होंने मतलब अपने नए इनोवेटिव तरीके से यूज़ करते हैं. सो लुक एट द पिक्चर. कुछ हम यहाँ पर पिक्चर्स दिखा रहे हैं या कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं कि जिससे हम अर्थ डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं. ठीक. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस हेल्प इन मेकिंग द अर्थ ग्रीन. व्हाट? प्लांटिंग अ ट्री.
तो जो प्लांटिंग अ ट्री है मतलब एक ट्री को प्लांट करना कैन हेल्प इन मेकिंग द अर्थ ग्रीन, वो हमारी पूरी अर्थ को ग्रीन करने में मदद कर सकती है। ठीक। सेकेंड इज़ दिस मे सेव द अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन। अगर हम यूजिंग अ बाइसिकल, ठीक है, बाय यूजिंग अ बाइसिकल, तो बाइसिकल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी अर्थ को पॉल्यूशन से फ्री कर सकते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स टू डिक्रीज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, और ये जो है उसमें क्या मीन्स यहाँ पर क्या है, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड कर दें, ठीक है, अगर हम प्लास्टिक को यूज़ ना करें तो ये हमें हेल्प करेगा टू डिक्रीज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स यानी कि ऐसे प्रदूषण कारक को जो नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम बाइंग न्यू थिंग्स, गिविंग ओल्ड थिंग्स टू नीडी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं वो लोगों को दे सकते हैं ताकि वो नई चीज़ों को ख़रीदने से बचें। ठीक है, या मतलब जो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रही वो किसी के यूज़ में आ सकें, ऐसे भी हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मोर टाइम यू स्पेंड हेयर मोर यू वांट टू सेव इट। ठीक, हमें और ये कैसे पॉसिबल है, हम अपना टाइम से ज़्यादा स्पेंड करें नेचर के साथ और उसे बचाएं। तो कैसे हैं कि स्पेंडिंग टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, मतलब हम कुछ समय अपनी नेचर की गोद में बिताएं या उन नेचर में बिताएं ताकि हम उसे पूरी तरह से फील कर सकें या सेव कर सकें, उनके बारे में सेव करने के नए तरीक़ों के बारे में सोच सकें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें। नेक्स्ट इज दिस हेल्प इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। एक और तरीका है स्विचिंग ऑफ द लाइट्स। जो लाइट्स हैं अगर वो अननेसेसरीली जलती हैं तो उन्हें स्विच ऑफ कर दिया जाए, और ये किस तरह से हेल्प करेगा हमारे अर्थ को सेव करने में, लाइक दैट टू हेल्प द सेविंग इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा, और इस तरह से कहीं ना कहीं हम अपनी अर्थ को भी सेव कर रहे होंगे। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।